नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। हवा में डर घुला हुआ था। सिटी हॉस्पिटल का वीरान पंख सन्नाटे में खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ। यह क्षय की जगह थी जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और हवा में भुली हुई त्रासदियों का भार था। डिसइंफेक्टेंट की तीखी गंध वार्ड के पुराने जीवन की भूतियां याद दिलाती रहती थीं। जंग लगे मेडिकल उपकरण बिखरे पड़े थे। अब केवल उसके गलियारों में सन्नाटा गूंजता था, जो केवल चूहों की भागम भाग और पुरानी इमारत की आवाजों से टूटता था। सुनसान वार्ड डरने की जगह थी। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और ठंडी प्रेतात्माओं के किस्से सुनाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जिन लोगों की मृत्यु इसकी दीवारों के भीतर हुई थी, उनकी आत्माएं अभी भी शांति पाने में असमर्थ हैं। मीरा सेठी मरीजों के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जानी जाती थीं। वह सिटी हॉस्पिटल की अक्सर अराजक दुनिया में आशा की किरण थीं। उनके कोमल स्पर्श और दयालु हृदय ने उन्हें अपने सहयोगियों का सम्मान और प्रशंसा और उनके मरीजों का अटूट विश्वास दिलाया था। डॉ सेठी शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की चिकित्सा की शक्ति में विश्वास रखती थीं। वह हर मरीज के साथ अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ पेश आती थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अस्पताल के हलचल भरे गलियारों में शांति का एहसास होता था। मरीज धीमे, श्रद्धापूर्ण स्वर में उनके बारे में बात करते थे। उन्हें भेष में देवदूत कहते थे। वह अपनी शपथ का सच्चा अवतार थी, एक ऐसी डॉक्टर जो कर्तव्य की लामाडा से ऊपर उठकर अपने काम को अंजाम देती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्वर्गदूत भी उस अंधेरे से अछूते नहीं थे जो सिटी हॉस्पिटल की दीवारों के भीतर छिपा था। जब डॉ सेठी ने सिटी हॉस्पिटल में अपने काम में गहराई से ध्यान देना शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। मरीजों के चार्ट में गड़बड़ियां थीं और रिकॉर्ड्स में कई असंगतियां थीं। जो मरीज ठीक हो रहे थे, उनकी हालत रहस्यमय तरीके से बिगड़ने लगी। कुछ मरीज अचानक से बीमार पड़ने लगे, जिनकी कोई स्पष्ट वजह नहीं थी। दवाइयां और उपकरण जो हमेशा उपलब्ध रहते थे, अचानक से गायब हो जाते थे। पहले तो ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण संयोग जैसी लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे ये बार बार होने लगे, डॉ सेठी के मन में शंका का बीज बोया गया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सब महज इत्तेफाक नहीं है, कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। वह अस्पताल के गलियारों में फुसफुसाहट सुनने लगी, जैसे कोई छुपकर बातें कर रहा हो। जब वह पास आती थीं, तो बातचीत अचानक बंद हो जाती थी। यह सब बहुत ही अजीब और असहज करने वाला था। उनके सहकर्मी, जो कभी खुले और मिलनसार थे, टालमटोल करने लगे। वे अब उनसे नजरें मिलाने से भी कतराते थे। उनकी मुस्कान बनावटी लगने लगी। ऐसा लगता था जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। डॉ सेठी पर बेचैनी हावी हो गई, एक बढ़ता शक कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें हर समय ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त लीला नाम की एक नर्स को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। लीला उनकी बातों को गंभीरता से सुनने लगी। लीला ने भी अजीब घटनाओं को देखा था, लेकिन उन्हें केवल अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था। उसे लगा कि शायद यह सब उनके दिमाग का खेल है। हालांकि डॉ सेठी की बेचैनी संक्रामक थी और जल्द ही लीला उस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कुछ भयानक होने वाला है। अब दोनों ही इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अपने संदेहों से प्रेरित होकर डॉ सेठी ने जांच शुरू की। उन्होंने देर रात मरीजों के रिकॉर्ड पर ध्यान दिया, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की हालिया कड़ी में एक पैटर्न की तलाश में। जिन मरीजों की हालत बिगड़ी थी, उन सभी का इलाज एक ही बैच की दवाओं से किया गया था। आगे की जांच से पता चला
कि लापता चिकित्सा सामग्री भी उसी बैच की थी। यह तब था जब भयावह सच्चाई उन पर छा गई। कोई जानबूझकर दवाओं और आपूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही थी। लेकिन कौन और क्यों? यह संयोग नहीं हो सकता। डॉ सेठी की जांच ने उन्हें अस्पताल प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार के एक नेटवर्क तक पहुंचाया। उच्च पदस्थ अधिकारियों का एक समूह लालच से प्रेरित होकर लीग से हटकर काम कर रहा था और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ते, कम प्रभावी विकल्पों के साथ बदल रहा था। गायब हुई आपूर्ति काले बाजार में मुनाफे के लिए बेची जा रही थी। यह कहानी एक साहसी डॉक्टर की है, जिसने सच्चाई की खोज में अपनी जान की बाजी लगा दी। इस भयानक ज्ञान से लैस होकर डॉ मीरा सेठी सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ थीं। उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए हर कदम पर सच्चाई की खोज जारी रखी। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों का सामना किया, अपनी खोज के साथ अधिकारियों के पास जाने की धमकी दी। उनके पास सबूत थे और वह किसी भी कीमत पर न्याय चाहती थीं। मैं तुम्हें इससे बचकर निकलने नहीं दूंगी। तुम्हारे सारे काले कारनामे अब सबके सामने आएंगे। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं अधिकारियों के पास जाऊंगी। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन न्याय की उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और हर कोई अपने स्वार्थ में लिप्त था। उन्होंने उनके दृढ़ संकल्प, रोगियों की भलाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को कम करके आंका। डॉ सेठी ने हार मानने से इनकार कर दिया। आपको चुप रहना चाहिए डॉ सेठी। यह आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप बोलती हैं तो उसके परिणामों के बारे में सोचें। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉ सेठी ने चुप रहने से इनकार कर दिया। वह जानती थीं कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। वह सबूत इकट्ठा करना जारी रहीं, अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने के लिए दृढ़ रहीं, भले ही इसके लिए उन्हें खुद को जोखिम में डालना पड़े। उन्होंने हर दस्तावेज, हर गवाह को ढूंढा। मैं पीछे नहीं हटूंगी, अभी नहीं, कभी नहीं। सच्चाई को सामने लाना ही मेरा मकसद है। एक भयानक रात जब डॉ सेठी अस्पताल से निकल रही थीं, तो उन पर हमला किया गया। वह अकेली थीं और अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा काम पर रखे गए हमलावरों ने उन्हें स्थायी रूप से चुप करा दिया। उन्होंने उन्हें बुरी तरह से मारा और छोड़ दिया। अगली सुबह उसका बेजान शरीर उस वीरान वार्ड में मिला। उसकी आंखें अभी भी उसके आखिरी पलों की दहशत से भरी हुई थीं। यह एक दुखद अंत था, लेकिन उनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। डॉ सेठी की दुखद मृत्यु के बाद अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिटी हॉस्पिटल का माहौल भय और संदेह से भर गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे कि किसी अनजाने खतरे की प्रतीक्षा कर रहा हो। कर्मचारियों ने अपने प्रिय सहयोगी के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। उनके हृदय दुख और क्रोध से भरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। हमें उसकी बहुत याद आती है। वह हमारे लिए सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र था। डॉ सेठी के बिना यह पहले जैसा नहीं है। हर कोने में उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डॉ सेठी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती थी। अस्पताल में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। खासकर उस वीरान वार्ड में जहां उनका शव मिला था। वहां जाने से हर कोई डरता था। अस्पष्ट शोर, टिमटिमाती रोशनी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं और तापमान में अचानक गिरावट आम बात हो गई। यह सब बहुत ही डरावना था। मैंने फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो, और बत्तियां वे अपने आप बुझ गईं। यह भयानक है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू लिया हो। दरवाजे बिना कारण के बंद हो गए और यह सब बहुत ही अजीब था। और गलियारों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जिससे उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई जो पास आने की हिम्मत करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हमारा भ्रम है, लेकिन मैं इस भावना को दूर नहीं कर सकता। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सकता कि कुछ और भयानक खेल चल रहा है। यह सब बहुत ही असामान्य है। कुछ लोगों ने इन घटनाओं को केवल संयोग मानकर खारिज कर दिया
और इसे अति सक्रिय कल्पनाओं का उत्पाद बताया। अति सक्रिय कल्पनाओं का उत्पाद जो दुख और अपराध बोध से प्रेरित था। लेकिन यह सब इतना सरल नहीं था। लेकिन अन्य, खासकर वे जो डॉ सेठी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, इस भावना को दूर नहीं कर सके। इस भावना को दूर नहीं कर सके कि कुछ और भयानक खेल चल रहा है। यह सब बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।